नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पे दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण में आज यानी कि 3 नवंबर को कुल 94 सीटों यानी कि 17 जिले के 94 सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद आपके दिमाग में, आपके जेहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या इन दोनों चरणों को मिलाकर क्या बिहार की जो स्थिति है वो फाइनल हो रही है? क्या ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में क्या नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं या फिर महागठबंधन की सरकार आने वाली है? तो इसी को हम देखेंगे। दूसरे चरण का क्या कहता है फाइनल ओपिनियन पोल और किसको कितनी सीटें मिलती हुई जा रही हैं। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि हम आपके विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल बताएं तथा आपके विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है और 10 तारीख को सबसे पहले आपको नतीजे देखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन क्लिक कर लीजिए तथा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बता दीजिए। तो आज के चुनाव की बात करें जहां पर कुल 94 सीटों पर वोट डाले गए, वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 53.51% मतदान हुआ। अगर जो छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो बिहार में दूसरे चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, अंतिम चरण का जब प्रचार कर रहे थे नीतीश कुमार तो उन पर प्याज फेंका गया, उन पर प्याज से हमला किया। वहीं नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से दिक्कत है और प्रदेश के लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वहीं सहरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में अनेक वीर माताएं अपने लाल, अपने लाडलियों को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है, जो देश की सीमा संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे चरण में क्या खास रहने वाला है। अगर जो हम दूसरे चरण की बात करें तो आपको पता होगा महागठबंधन के जो सीएम के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, वो दूसरे चरण में राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? तथा पूर्व मंत्री और कह सकते हैं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि 2 बड़े सीटें इस चुनाव में देखने को मिलेंगे दूसरे जो चरण का चुनाव हुआ। अगर जो हम बात करें, कहीं ना कहीं एनडीए का गढ़ माना जाता है दूसरे चरण के जो 94 सीटें हैं और एनडीए का इन 94 सीटों पर दबदबा रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये हम बताना चाहेंगे कि जहां पर जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनडीए की इन 94 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं पे एनडीए को नुकसान हुआ और कह सकते हैं कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो जेडीयू को हुआ है। आइए देखते हैं किसको कितनी सीटें मिलती हुई जा रही। तो अगर जो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में सिर्फ 38 से 40 सीटें जा सकती हैं दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में। तो महागठबंधन के खाते में 38 से 40 सीटें, एनडीए के खाते में 42 से 44 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर जो हम अदर्स के खाते में बात करें 7 से 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एलजेपी जो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी बीजेपी यानी कि एनडीए को नुकसान हुआ है और एलजेपी भी दूसरे चरण के चुनाव में 3 से 4 सीटें निकालती हुई दिख रही है। यानी कि बात करें दूसरे चरण की जो 94 सीटें हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे एनडीए का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन महागठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है। वैसे तीसरे चरण के ओपिनियन पोल के बाद, तीसरे चरण के वोटिंग के बाद यहाँ पे फाइनल ओपिनियन पोल निकल कर आपके सामने आएगा जो बिहार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।